कि लैपिंग कैसे करनी है और लैपिंग का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। इसमें हमने थोड़ा एडजस्टमेंट किया है क्योंकि यहाँ पे जो स्लैब का जो बीम है वो नहीं आ रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा कम दिया है। जो लैपिंग है, लैपिंग जो एक लैपिंग है और दूसरी रॉड की लैपिंग है उसमें थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, 1 से 1.5 फीट का होना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पे ऐसा क्यों कम दिया है क्योंकि यहाँ पे नहीं आ पा रहा है। अगर हम ज़्यादा नीचे काटते हैं तो फिर वो लैपिंग नहीं हो पाएगा, लैपिंग की डिस्टेंस ज़्यादा कम हो जाएगी। और अगर ज़्यादा ऊपर करते हैं तो फिर वो स्लैब के पास जो लैपिंग है और ज़्यादा पास चली जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट किया है। आप क्या कर सकते हो, एक रॉड की डिस्टेंस 1 से 1.5 फीट ऊपर कर सकते हो और एक रॉड को 1 से 1.5 फीट नीचे रख सकते हो, ऐसे लैपिंग कर सकते हो। और यहाँ पे देखो जॉगल मारा हुआ है हमने। और यहाँ पे 2 रिंग बंधी हुई है, एक मास्टर रिंग है और एक है जो 4 रॉड को एक साथ कंबाइन करके सपोर्ट दे रही है। और जब आप इसमें जैसे बांधो तो आपको क्या करना है कि इसकी डिस्टेंस थोड़ी कम देनी है, जैसे 5 से 6 इंच की डिस्टेंस देनी है जो एक रिंग से दूसरी रिंग की है, क्योंकि यहाँ पे जब प्रेशर का की क्वांटिटी ज़्यादा होती है बीम से 1.5 से 2 फीट के आसपास। ये डिपेंड करता है कि रॉड कितने की लग रही है और वेट कितना आ रहा है। अगर आप 16 की दे रहे हो तो फिर आपको 2.5 से 3 फीट का डिस्टेंस देना पड़ेगा। वहाँ पे आपको ज़्यादा पास रिंग लगानी पड़ेगी, 2.5 से 3 फीट ऊपर से। और ऊपर भी और नीचे भी, स्लैब के ऊपर भी और स्लैब के नीचे भी जो बीम पड़ रही है छत की आपकी। ये स्टैगर्ड लैपिंग होनी चाहिए, मतलब कि एक ही सारी रिंग एक ही जगह नहीं होनी चाहिए, कोई ऊपर होनी चाहिए, कोई नीचे होनी चाहिए, कोई थोड़ी ज़्यादा नीचे है, कोई ज़्यादा ऊपर है। तो इस तरीके से जो प्रेशर आता है आपको कभी भी जब लैपिंग देनी है तो जब बीम को छोड़ के, बीम से 2.5 से 3 फीट छोड़ के ऊपर देनी है। और बीम स्लैब के ऊपर से भी छोड़ के, स्लैब के ऊपर से पोर्शन से भी छोड़ के आपको ऐसा ही करना है। मतलब दोनों तरफ छूटना चाहिए। सेंटर जो पोर्शन होता है, जैसे 11 फीट का आप 11 फीट में छत दे रहे हो, ठीक है। और तो आपको लैपिंग करनी है कितने, 5 साढ़े 3 से 5.5 या 6.5 के बीच में। ऊपर भी आपको लगभग उतना छोड़ना है, नीचे भी छोड़ना है। तो ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि जब आप स्टार्टिंग में ही जब कॉलम खड़ा करते हैं तो उसकी रिंग का आपको ध्यान रखना, जो रॉड्स हैं उसकी कॉलम का उसका ध्यान रखना होगा कि वो आप कितनी हाइट तक कटी होनी चाहिए, नहीं तो इसमें फिर प्रॉब्लम जाती है, फिर आपको एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। क्या है कहीं पे जो क्या है कि हर जगह फुटिंग की हाइट सेम नहीं रहती ना। हमने रॉड तो सेम हाइट की काट ली है, बट कहीं पे फुटिंग 1 फीट नीचे आ रही है, कहीं पे 1 फीट 2 ऊपर आ रही है, तो इस वजह से फिर दिक्कत हो सकती है। तो ये आपको पहले से देख के करना है कि आपको आप कोशिश कीजिए कि एक रॉड के 2 ही पार्ट करें। जैसे 26 फीट की रॉड आ गई है तो उसके 2 ही पार्ट करें, 13 फीट। तो इससे आपका एक स्लैब बन सकता है। और आप चाहते 15 फीट का भी कर सकते हो या फिर 19 फीट की काट लो आप डायरेक्टली, 19 से 20 फीट। 20 फीट की काटते हो तो आपका जैसे नीचे 5 फीट दब रहा है फुटिंग में, तो ऊपर फिर आपका लगभग 15 फीट बच्चे जा रहा है, 11 फीट के आसपास। तो 20 फीट की काट रहा हो तो आपका 4 फीट ऊपर बच जा रहा है। तो 4 फीट ऊपर बच रहा है तो 2 फीट छोड़ दिया, 2 ढाई फीट, और फिर 2 फीट के आसपास में आपने लैपिंग कर दी ऊपर। ये देखो स्टैगर्ड लैपिंग होनी चाहिए। ये जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है तो ये और नीचे होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है कि अगर हम और ज़्यादा नीचे करते हैं तो इसकी लैपिंग का एरिया, लैप लेंथ छोटी हो जाएगी। और फिर लैप लेंथ छोटी हो जाएगी क्योंकि हमें 2 फीट का लैप देना रहता है, तो और ज़्यादा छोटी हो जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पे ज़्यादा ये इसकी डिस्टेंस ज़्यादा नहीं कर पाए। इसकी डिस्टेंस लगभग यहाँ पे होनी चाहिए थी, यहाँ पे, और ये वाली डिस्टेंस थोड़ा यहाँ पे होनी चाहिए। तो क्या है, ये स्टैगर्ड लैपिंग हो जाती। और ये देखो हमने जो रिंग बांधी हुई है उसमें जो ये तार बांधी हुई है ये हमने डबल करके बांधी हुई है। मतलब ये देखो डबल तरीके से बंधी हुई है, 2 लेयर नहीं है, 4 लेयर के आसपास बंधी हुई है। अगर अपन ऐसे डबल करके करते हैं तो ये डबल बांध दी है इसमें। और इसके गैपिंग का एरिया मैंने बताया है कि आपको ज़्यादा नहीं रखना है, 5 इंच मैक्सिमम 6 इंच रखना है लगभग। जैसे यहाँ पे स्लैब आ रहा है, ये एरिया स्लैब का है मान लो, तो यहाँ से स्लैब से नीचे तक आपको 2.5 फीट तक, लगभग 2 से 2.5 फीट तक आपको 5 इंच का ही गैप वो करके चलना है, ऊपर भी और स्लैब के ऊपर भी और स्लैब के नीचे भी। ये देखो
जो रॉड्स हैं वो ऊपर नीचे हैं, स्टैगर्ड वे में रहेंगी रॉड। एक ऐसा नहीं है कि सभी एक ही जगह पे हमने लैपिंग दे दी। तो कई जगह आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे 8 रॉड हैं तो 4 रॉड एक जगह कर दी और 4 रॉड ऊपर ले गए, ऐसा भी कर सकते हो। और स्टैगर्ड भी कर सकते हो आपकी, जैसे एक रॉड हर रॉड के बीच में 6-6 इंच 1-1 फीट का डिस्टेंस दे दिया। तो वो कैसे बनेगा जब आप पहले से प्लानिंग करके रखोगे, नहीं तो वहाँ पे फिर दिक्कत हो जाती है। ये देखो यहाँ पे जॉगल कैसे मारा हुआ है, ये प्रॉपरली जॉगल फिट होना चाहिए, जॉगल ऐसे ही होना चाहिए। ये नहीं कि ज़्यादा मार दिया है तो फिर वो ज़्यादा झुक गया है, ये प्रॉपरली खांचे पे बैठा हुआ होना चाहिए। ये देखो हमने प्रॉपरली खांचे पे यहाँ पे बैठाया हुआ है। स्टैगर्ड वेट में देने से ये रहेगा कि आपका प्रेशर एक ही जगह पे नहीं आएगा। घर बैठ साले चेहरा ला चलते एक 8 ठन ला भेज मोर में तो डलाए तेनेल डाल देन पहली वाले। आप अगर पहले से भी ध्यान रखना है, ये यहाँ पे भी नहीं देना रहता, लेकिन हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट करने की वजह से हमें यहाँ देना पड़ रहा है। इसको तो हमें नीचे देना पड़ा है क्योंकि रॉड हमारे पास बच नहीं रही थी उतनी ऊपर, तो हमें कहीं से लैपिंग यहाँ पे देना ज़रूरी था। अगर हम ऊपर भी जाते तो फिर ऊपर हमारे पास जगह वो ज़्यादा लेंथ नहीं बचती रॉड की, इसलिए हमने नीचे देना समझा। और स्लैब से दूर रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये देखो हुक लगा हुआ है, इनकी हुक की लंबाई लगभग 50 से लेके 60 से 65 mm के आसपास है। हुक प्रॉपरली लगे होने चाहिए और इनकी डिस्टेंस प्रॉपरली होनी चाहिए, इनकी हर जगह की स्पेसिंग बराबर होनी चाहिए। ये एक रिंग से दूसरे रिंग की स्पेसिंग, इनका ये नहीं रहना चाहिए कि एक साइड ज़्यादा है और एक साइड कम है। आपको ये ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये देख सकते हो, हमारा नाम राजकुमार प्रजापति है और हमने बीटेक कंप्लीट की हुई है। ये साइट जो है हमारी, ये है छत्तीसगढ़ के बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और अगर कोई डाउट है आपके मन में तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर दैट।